अस्सलामुअलैकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं सिरी का सालन। उसके लिए हमने एक सिरी ली थी अपने बकरे की। उसका गोश्त कटवा के अच्छी तरह से धो के, क्योंकि ये हमारा गोश्त कल आया था तो हमने इनसे फ्रीज़ कर दिया था। उसके लिए लिया है मैंने मसाले, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, अदरक पाउडर, सूंड आधा टीस्पून, चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून भर के, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून भर के, नमक हस्बे ज़ायक़ा 1 टीस्पून डाला है, बाकी बाद में डाल लेंगे चख के। प्याज लिए हैं हमने, इन्हें काट लेंगे और अपने डाल देंगे गोश्त में। और ये है लहसुन की बड़ी पोथियाँ थीं, ये हमने बड़ी ली हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी ये पोथी है हमारी। अब हम अपने गोश्त को कुकर में डालेंगे। सारे मसाले और प्याज वगैरह डालकर इसे हम पकने के लिए रख देंगे। कुकर की जब सीटी हिल जाएगी तो हम इसे तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। ये हमारी कुकर की सीटी हिल गई थी। अब हम अपना कुकर को खोलने लगे हैं। हमने अपना सिरी का कुकर खोल लिया है। हमने 10 मिनट इसकी सीटी हिलाई थी और इसमें हमने 2 टमाटरों का भी डाल दिए थे, क्योंकि आजकल बहुत सख्त टमाटर आ रहे हैं ताज़े नए, इसलिए। अब हम इसकी जो भुनाई है वो करेंगे। इसमें ऑयल डालेंगे हस्बे ज़रूरत। हमारा सिरी का गोश्त बिल्कुल गल चुका है। ये हमने अपने 2 प्याज लिए थे दरमियाने साइज़ के, उसका हम लगाने लगे हैं तड़का, क्योंकि तड़के से बहुत अच्छा फ्लेवर हमारी सिरी के अंदर आएगा। और अगर आप चाहें तो सिरी को एक जोश आप धो के अच्छी तरह से पानी पकने के लिए रख दें, उसमें सिरी डाल दें और फिर जब से 2-3 जोश आ जाएं तो उसका पानी आप सारा का सारा उंडेल दें। जो उसकी हमक होती है गोश्त में, तो वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। तड़का तैयार हो रहा है और इधर हम उसकी सिरी का पानी खुशक भी कर रहे हैं और उसके साथ के साथ हम भुनाई भी कर रहे हैं। ये हमारी सिरी का जो पानी था वो खुश्क हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें मैं डाल दूंगी अब दही, तकरीबन 1 प्याली के बराबर मैं इसमें दही डाल दूंगी। ये हमारे डोंगे वाले चम्मच हैं बड़े, ये इसमें मैं 4 भर के डाल रही हूँ, 3 और ये 4। हमेशा जो सिरी की गर्मी होती है वो हमारी दही असर दिखाती है। ये इधर हमारे सिरी की भुनाई हो रही है। हमारा दही का पानी भी अब खुश्क होना शुरू हो गया है। जब ये खुश्क हो जाएगा, इसमें अब तड़का तैयार हो जाएगा, तड़का भी डाल देंगे। देख सकते हैं हमारा तड़का ब्राउन हो रहा है। ऐसा ऐसा हम इसको अब थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसको अपनी सिरी के बीच में हंडिया में डाल देंगे। सिरी का बहुत अच्छा जायका आता है और ये ताकतवर मीट है। सिरी का जो होता है बहुत ताकतवर होता है, इसलिए ये आप ज़रूर पका के खाया करें, सिरी हो या पाए हों। ये हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब अपनी हम हंडिया में डाल देंगे। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। हमारी सिरी की भुनाई हो रही है, बेहतरीन खुशबू आ रही है इसमें से तड़के की, प्याज़ों के। अब हम इसमें आधी टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। ये मेरा घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर है। इंतहाई बेहतरीन सी इसमें से खुशबू आ रही है। इसमें बड़ी इलायचियाँ, छोटी इलायचियाँ, जायफल, जवतरी, सफ़ेद ज़ीरा, धनिया, साबुत धनिया भून के हमने सारे मसाले, दालचीनी, लौंग,
काली मिर्चें, सब कुछ हमने इसमें डाला हुआ है और हमने अपना पीस के रखा हुआ है, छोटी इलायचियाँ। तो अब हम इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब पे गरम मसाले की मौजूद है। ये हमारी सिरी की भुनाई हो रही है। अब इसमें से ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। आप चाहें इसे बनास्पति घी में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा, सब चीज़ों का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये आप देख सकते हैं हमारा ऑयल निकल आया है, अच्छा खासा हमारा ऑयल निकल आया है। मगर अभी हम इसे भूनेंगे और जब तक इसका दाना ना बन जाए। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह आपका दस्तरखान कशादा रखे। आप अल्लाह मियाँ आपके हर मुश्किल में आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये आप देख सकते हैं हमारा घी ऑयल निकलना शुरू हो चुका है किनारों में। अब इसका दाना भी बनना शुरू हो चुका है। हमेशा सिरी हो, गुर्दे हों, पाए हों, इनकी भुनाई बहुत ज़्यादा होती है, आम गोश्त की निस्बत ज़्यादा करते हैं। या हमारा पुठ का गोश्त हो, उसकी भी भुनाई ज़्यादा होती है। देख सकते हैं हमारी सिरी बिल्कुल बनकर तैयार है। हम भुनी सिरी बना रहे हैं, इसलिए आप चाहें तो इस मौके पे आप पानी डाल के इसका शोरबा भी बना सकते हैं। ये हमारी सिरी बनकर तैयार है, बहुत अच्छे ज़ायकेदार बनी है, हमने चख के देखा है। अल्लाह जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। अल्लाह हाफिज़।